नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। तो दोस्तों, आज जो हमारा आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, जीवन धारा टू, तोहफा और तौबा। राइट। ये एक्चुअली इस तरीके का फंकी में कोई टाइटल कभी रखता नहीं हूँ अपने सेशन के। थोड़ा सा मैं सेशन के टाइटल प्रॉपर तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। बट अभी पिछली जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है, और प्लान लॉन्च होने के बाद बहुत लोगों से मेरी बातें हुई, और जब मेरे को फोन आ रहे थे लोगों के, तो मैंने ये देखा कि लोग जीवन धारा प्लान को लेकर के बहुत ज्यादा मीन्स इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, या फिर ऐसा बोला जाए कि उन लोगों को ये लग रहा था कि जीवन धारा प्लान की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जनरली मुझे बाकी चीजों को लेकर के लोग बात कर रहे थे, लेकिन जीवन धारा को लेकर के जो, यदि मैं टोटल मेरी जो बातें हुई हैं 22 तारीख के बाद से लेकर के अभी तक आज तक के दिन में, तो ये समझो कि 80% लोग ये थे जिनको जीवन धारा प्लान में कोई ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। उनको लग रहा था कि इस प्लान की शायद जरूरत नहीं थी, क्या इस तरीके का प्लान का हमको क्या यूज करेंगे, कैसे बेचेंगे, कोई काम का नहीं है। इस तरीके का फीडबैक मुझे मिल रहा था। और कुछ लोग थे जो जीवन धारा प्लान को समझना चाह रहे थे। कुछ ऐसे भी हुआ है कि मैंने कि पिछले इस एक हफ्ते में लगभग मैंने 1 करोड़ रुपए का जीवन धारा का प्रेजेंटेशन भी पर्सनल लेवल पे मैंने अपने फ्रेंड्स को बना करके दिया हुआ। फ्रेंड्स में हमारे प्रोस्पेक्ट को पार्टिसिपेंट को बना करके दिया हुआ है, क्योंकि उनको प्लान उस समय अपडेट हो नहीं पाया था सॉफ्टवेयर में मेरे। उन्होंने बोला कि सर मुझे जरूरत है, और 1 करोड़ का मेरा परचेज वैल्यू है। तो उसके लिए उनको मैंने इमीडिएट फिर उनको बना करके दिया, सारा आईआरआर के साथ कैलकुलेशन वगैरह किया। तो ओवरऑल ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि लगभग 80% लोगों का जो मुझे टेंटेटिव, हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनली अनुभव आया है वो ये था कि लगभग 80% लोग थे जो जीवन धारा प्लान में इंटरेस्टेड नहीं थे। या उनको ये बोल सकता हूँ मैं कि उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था जीवन धारा प्लान का कैलकुलेशन, या फिर कि जीवन धारा प्लान ही समझ में नहीं आ रहा था। और बाकी 20% लोग थे जिसमें से वो लोग इंटरेस्टेड थे कि हम समझे तो जाने तो ये जीवन धारा प्लान है क्या, किस तरीके से काम करेगा। तो जब मुझे मैं एक सेशन करने वाला था जिसमें मैं पूरा डिस्कस करने वाला था कि जीवन धारा प्लान में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। राइट। उसके मतलब फीचर्स वगैरह, तो फिर मैंने ये देखा कि मैं अपने डेवलपमेंट में बिजी था, तो ऑलरेडी काफी वीडियोस वगैरह आ गए थे जहाँ पे उन लोगों ने बताया कि इस प्लान में मिनिमम एज के ये है, मैक्सिमम एज ये है, ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं। और बाकी जो ओवरऑल जो प्लान के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स के वीडियो मार्केट में आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि फिर फीचर्स की वीडियो के ऊपर मैं बात ना करके, फिर मैं जो एक्चुअली मन में डाउट है कि जीवन धारा प्लान एक्चुअल हमारे क्या काम का है, या काम का है भी या नहीं है, तो फिर क्यों ना इसके बारे में ही बात की जाए। क्योंकि बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी भी चीज को हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम उसका प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो उसको समझना जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बजाय मैं आपसे ये बोलूं कि मिनिमम एज ये है, मैक्सिमम एज ये है ना, मिनिमम समय छोड़ इतना समय छोड़ नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो परचेज वैल्यू है, तो मिनिमम परचेज वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम इतना है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। तो आई थिंक ये सबको आपको पता ही होगा। राइट। फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं 5-10 मिनट के लिए आपको ब्रीफली आपको बोल दूंगा। मुझे उसमें बिल्कुल भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या ऑप्शन नहीं है, या ये प्लान मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे इंटरेस्ट इस बात में है, मैं ये जो जानना चाहता हूँ, जो मेरा नेचर है, राइट, कि एक्चुअल के माइंड में क्या था कि उन्होंने जीवन धारा लेकर आए। मुद्दा ये है, आप समझ रहे हैं? मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली ये समझना कि ये प्लान लाने के पीछे की वजह क्या थी। यदि मैं उसकी वजह समझ पाऊंगा तभी तो मैं प्लान को समझ पाऊंगा। और मुझे उसकी वजह ही नहीं पता चलेगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि प्लान क्यों आया फिर। और जब प्लान क्यों आया तो फिर मुझे प्लान उतना अच्छा लगने वाला नहीं है। राइट। तो सबसे पहले तो उसकी वजह हम जाने, या उसको समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोलता कि एग्जैक्टली मेरा सारा कैलकुलेशन या मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहेंगी, लेकिन हाँ, जो इतने सालों का 17 सालों का मेरा जो अनुभव रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, सर्कुलर्स वगैरह देखा है, तो मुझे हर प्लान को इम्प्लीमेंट करते समय मेरे मन में थॉट प्रोसेस जरूर रहता है कि भाई इसकी जरूरत क्या है। राइट। और यदि ये प्लान की यदि जरूरत नहीं थी तो फिर क्यों बनाया गया, और बनाया गया तो फिर हम उस तरीके से समझ क्यों नहीं पा रहे। तो किसी भी प्लान को समझना, नॉट ओनली जीवन धारा, आप जीवन उमंग लीजिए, जीवन लाभ लीजिए, जीवन लक्ष्य लीजिए, आप इंडोमेंट प्लान लीजिए, आनंद को लीजिए, कोई भी प्लान लीजिए आप। राइट। तो हर एक प्लान के पीछे की कुछ ना कुछ तो एक साइंस होती है, कुछ ना कुछ एक रिसर्च होती है। तभी तो एक्चुअली इतनी मेहनत करने के बाद किसी भी प्लान को डिजाइन करते हैं। राइट। तो मैं आज वही आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग यदि चैट के द्वारा अपने भी ओपिनियन मुझे देते रहेंगे, अपनी बातें बोलते रहेंगे, तो मैं भी आपसे कुछ नया सीखूंगा डेफिनेटली। और मैं अपनी बातें आप तक ज्यादा बेहतर वे में पहुंचा पाऊंगा। राइट। तो दोस्तों,
ऐसा एक बोला जाता है जनरली कि इस दुनिया में ना कुछ भी गार्बेज नहीं होता। गार्बेज मतलब फालतू कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में तो कुछ भी बना है, कुछ भी, राइट, तो उसकी कुछ ना कुछ अहमियत होती है। अभी फर्ज कर लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए कि आपको मेरा जो वास्ता है वो जंगल के शेर से तो पड़ता नहीं है, हाथी से पड़ता नहीं है, राइट। तो इसका ये मतलब हाथी और शेर की कोई जरूरत नहीं है क्या? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी, तभी तो सृष्टि में वो बना है ना। अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं होती तो वो बना ही नहीं होता। तो हमको समझना है कि उसकी जरूरत क्या है, तो उसकी जो जरूरत है रहेंगी उसके हिसाब से हमको समझ में आएगा कि वो क्यों है, राइट। तो उसी तरीके से जब हमारे एक्चुअल ने इस प्लान को बनाया है तो इसकी भी कुछ ना कुछ तो जरूरत रही होंगी। अच्छा, ये प्लान को समझने के पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। थोड़ा सा, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पहले के समय में हम जाएंगे, समझेंगे कि पहले के पेंशन प्लान किस तरीके से थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, और ताकि आपको ये समझ में आए कि जीवन धारा टू किस तरीके से थोड़ा सा अलग है, राइट। तो इसमें हम लोग समझेंगे थोड़ी सी चीजों को लेकर के, और उसके बाद फिर बाकी की चीजें आपको मुझे लगता है कि क्लियरिटी आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले सबसे पहले एक जो हमारा प्लान, सबसे पहले मतलब जीवन धारा वन के पहले और जीवन धारा टू के पहले जीवन धारा वन आया हुआ था हमारा, राइट। तो जीवन धारा वन यानी प्लान नंबर 148 था। वो जीवन धारा वन प्लान किस तरीके से था, जैसे अभी का प्लान है सेम उसी तरीके से प्लान था। लेकिन उसमें क्या था कि एक लंबे ड्यूरेशन तक हमको पैसा जमा करना है, हमको उसमें बोनस मिलता रहेगा, बाद में हमको एफपी भी मिलेगा, और जो हमारी मैच्योरिटी अमाउंट रहेंगी उस मैच्योरिटी अमाउंट में से हम लोग अपना पेंशन को परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग इमीडिएट में जाएंगे या डेफर्ड में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उस समय हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या कुछ अमाउंट हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं लमसम, और बाकी का अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जीवन अक्षय का उस समय प्लान था, उस समय जीवन शांति नहीं थी। बाद में वो प्लान जब बंद हुआ तो उसके बाद दूसरा एक प्लान आया, उसका नाम था जीवन निधि। आप लोगों को याद होगा शायद, राइट। तो जीवन निधि 2018 में बंद हुआ, बहुत पुराना प्लान नहीं था। सेम उसमें भी यही था, जीवन धारा बंद बन करके जीवन निधि जब प्लान आया, उसमें भी ये था कि आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा जमा करना रहेगा। वो पैसे के ऊपर आपको इन्हीं शुरू के 5 साल तक गारंटीड बोनस था 50 रुपए का। उसके बाद आपको कॉर्पोरेशन का जो बोनस डिक्लेयर होगा उसके हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरीके से उसमें भी बोनस का कैलकुलेशन था, लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए मैं 25 साल के लिए मैंने जीवन निधि प्लान लिया, अब 25 साल तक जीवन निधि प्लान में मैं पैसा पे करूंगा, तो जो उसकी फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट बनकर आएंगी वो मैच्योरिटी अमाउंट इन्वेस्ट होंगी किसमें, जीवन अक्षय प्लान में। अच्छा, आज से 25 साल के बाद यानी जिस समय मैंने प्लान लिया जीवन निधि, उस समय जो जीवन अक्षय का रेट था और उससे 25 साल के बाद जीवन अक्षय का जो रेट रहेगा वो डेफिनेटली अलग ही रहने वाला है। तो जब मैंने जीवन निधि प्लान लिया, राइट, तो 25 साल का जो जीवन अक्षय मुझे मिलने वाला उसका मुझे गारंटीड कुछ पता ही नहीं था कि मुझे एक्चुअली किस रेट पे पेंशन मिलने वाला है। तो ये सारे थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं लूप फॉल्स एक तरीके से मैं समझता हूँ, या कहीं ना कहीं इसको हमको कमियां थी उस प्लानों में लेकर के। लेकिन जैसे अब ये प्लान जब लॉन्च किया गया जीवन धारा टू, जीवन धारा टू में सबसे अच्छी बात ये हो गई कि आज यदि मान लीजिए मैं 15 साल के लिए यदि पैसा पे करता हूँ, तो आज ही मुझे पता रहेगा कि मुझे 15 साल के बाद कितना पेंशन अमाउंट मिलेगा, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे आज ही पता चल रहा है, राइट। यानी 15 साल के बाद जीवन अक्षय प्लान में क्या पेंशन रहेगा, या उस समय जीवन शांति रहेगा तो उसमें जीवन शांति में क्या पेंशन रहेगा, उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है। आज ही मुझे पॉलिसी लेने के साथ ही पता चल जाएगा कि आज से 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जो भी मैं डेफर्ड लेता हूँ, है ना, तो वो डेफर्ड पीरियड में उस समय मेरा क्या पेंशन अमाउंट बनेगा, ये रेट मुझे आज ही मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये पुराना जो जीवन धारा प्लान था या जो जीवन निधि प्लान था, उसके अंदर जो एक पार्ट था कि जो हमको मेच्योरिटी के समय में या हमारे पीपीटी कंप्लीट होने के बाद हमको ये पता चलेगा कि कितना पेंशन अमाउंट मिलेगा, वो चीज आज हमको जीवन धारा में आज हमको इंस्टेंटली पता चलेगा कि हमको कितना पैसा मिलेगा। और उसके बाद लाइफ टाइम हमको कितना पैसा मिलने वाला है, मेरे जानने के बाद मेरी फैमिली को, मतलब जो सेकेंडरी जो रहेगा ज्वाइंट लाइफ है यदि लिया हूं मैंने, तो ज्वाइंट लाइफ को क्या पैसा मिलेगा, यदि ज्वाइंट लाइफ नहीं लिया तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, हर एक चीज आपकी गारंटीड है, राइट। तो जिस तरीके से जीवन धारा प्लान आया बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान है। यानी मैं पेंशन तो लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास एक लमसम अमाउंट नहीं है। अब अभी तो जीवन धारा को हमने थोड़ा ही समझ लिया, ठीक। अभी जीवन धारा क्यों और लाया गया, क्योंकि जो भी हमारे जीवन अक्षय प्लान है ना, और जो भी हमारे जीवन शांति प्लान के ऑप्शन है, मतलब डेफर्ड ऑप्शन और जीवन अक्षय के जो भी हमारे ऑप्शन है, इन सारे प्लानों में यदि हम लोग जाते हैं तो हमको एक लमसम अमाउंट पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी पार्टी सपोज कीजिए पेंशन लेने में इंटरेस्टेड है, पार्टी बोलती है कि ठीक है आप मुझे 10 साल के बाद पेंशन दीजिए, है ना, 12 साल के बाद जीवन शांति में पेंशन दीजिए, पहले 20 साल का भी डेफर्ड था हमारे पास तो उस समय हमको पेंशन दीजिए।
लेकिन मुझे ये है कि मैं इकट्ठा इतना पैसा पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये होता है कि जब एक पर्सन पर्सन जो, अच्छा पेंशन की जरूरत होती भी किसको है? पेंशन की जरूरत किसी बहुत एचएनआई को तो नहीं है समझने के लिए। ये मैं नहीं बोलता कि एचएनआई को प्लान नहीं बेचना है, पर एचएनआई को तो पेंशन की बहुत जरूरत नहीं रहती। जो बहुत पैसा वाला है, उसको तो पेंशन की जरूरत नहीं है। पेंशन की जरूरत होती किसको है? जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा है, उसको पेंशन की जरूरत है कि भाई मेरे बुढ़ापे में मुझे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय शायद पैसा कमा नहीं पाऊंगा। तो पैसे की जरूरत मिडिल क्लास वाले को है। और मिडिल क्लास वाले के पास आप जाके बोलो कि सर 10 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, 50 लाख दीजिए, 1 करोड़ रुपए दीजिए, वो कहाँ से देगा? और यदि उसके पास बाकी में इतना पैसा होता तो मिडिल क्लास में होता क्या? फिर तो अच्छा पैसा वाला होता ना, जो 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए यदि ले जा करके पेंशन प्लान में डायरेक्ट डाल दे, और बोले कि मुझे नेक्स्ट मंथ से दो, या 1 साल बाद दो, या 5 साल बाद दो, या 10 साल बाद पेंशन दो। इसका मतलब उसके पास पैसा था तो उसको इतना टेंशन ही नहीं था। लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि लमसम अमाउंट इकट्ठा डालने के लिए लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता। आपने भी देखा होगा पिछले कुछ समय में एलआईसी ने जीवन शांति की जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया, बाकी किसी प्लानों का नहीं किया। जीवन शांति का सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ है। पेंशन भी उसमें पॉलिसी बहुत सारी सेल हुई है, लेकिन जो पेंशन अमाउंट जो आना चाहिए था एलआईसी का, एक तरीके से देखा जाए तो वो जो लमसम अमाउंट हमको मिलने वाला मतलब सिंगल प्रीमियम की वजह से उतना पैसा लोग नहीं दे पाते। राइट, जिसकी वजह से जीवन शांति प्लान हम लोग नहीं ले पाए, बहुत लोग नहीं ले पाए। तो ये सारे जो ऑप्शंस थे ना, ये जो सारे ऑब्स्टिकल्स थे, इनको दूर करने के लिए ही जीवन धारा टू लाया गया है। और जीवन धारा टू में क्या किया गया कि भैया आप हमको इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिए। अब हमने देखा कि लोगों की माइंडसेट क्या है कि वो शॉर्ट टर्म तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आप 5 साल से लेकर के 15 साल तक का आपको पीरियड मिलेगा, आप उस पीरियड में पैसा जमा कीजिए, और जितने उसके बाद पैसा जमा होगा उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। वो जो पेंशन मिलेगा उसका रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजों को आप देखें, समझे, जाने ना, तो जीवन धारा बहुत ही गेम चेंजर प्लान हो सकता है। ये हमको समझना है। राइट, जीवन अच्छा है, और जीवन शांति में जो हम लोग बिजनेस नहीं ला पा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई बिजनेस हम लोग कर सकते हैं जीवन धारा टू के अंदर। राइट, यहाँ तक मेरी बात से आप क्या सहमत है? मेरी बात क्लियर है क्या? राइट, ताकि मैं उससे आप आपको दूसरे स्टेप में आगे बढ़ूं कि इसके आगे के ऊपर हम लोग और कैलकुलेशन को समझें। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि मुझे फीडबैक दीजिए, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं या सुनो? और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने जीवन धारा टू को यदि समझ लिया एक्चुअल में, रियलिटी में, तो आप अपने एमडीआरटी का बहुत बड़ा फाउंडेशन आपने रेडी कर दिया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ये भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर इसमें तो पेंशन हमको कमीशन बहुत कम मिलेगा, इसमें तो हमको बोनस भी नहीं है ना। उसका टेंशन मत कीजिए। जीवन धारा टू आपको एमडीआरटी तक लेके जाएगा। इस प्लान को यदि आपने सही तरीके से समझा तो, जाना तो। राइट, वो हमको समझना है। अब हमको क्यों समझना है जीवन धारा टू में, इतना क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ जीवन धारा टू को समझने के लिए? देखो, अल्टीमेट सारी चीजें सुनने के बाद, समझने के बाद आपको लगे कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, या संदीप जैन ने मेरे को प्रॉपर नहीं समझाया, वो आपका कॉल हो सकता है। मैं अपने तरफ से जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना, मैं उस चीज के बारे में आपसे बात करूंगा। राइट, तो बहुत सारे दोस्तों के मुझे यस आया कि क्लियर है करके अभी तक की मेरी बात। अच्छा, मैं ये आप सभी से जानना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी हम किसी पार्टी के पास जाते हैं, किसी भी पार्टी के पास, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट रहता है, राइट, जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट 20 साल के मिलते, 25 के मिलते, 30 से मिलते, 35 के मिलते, 40 के मिलते, 45 के मिलते। जनरली हम लोग इंश्योरेंस के लिए जब बात करने के लिए जाते हैं तो जो इंसान होता है ना, वो 40 क्रॉस वाले मैक्सिमम लोग हमको मिलते हैं। मैक्सिमम आप देखो, आप जिससे भी जाके मिलोगे 40 प्लस के लोग ही आपको इंश्योरेंस के बारे में आप उनसे बात करोगे। 40 के नीचे वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। वो अपने म्यूचुअल फंड की तरफ भागते हैं, वो अपने अलग इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं, वो इक्विटी की तरफ जाएंगे, ट्रेडिंग की तरफ बात करेंगे, अलग अलग तरीके की बात करेंगे। लेकिन 40 के ऑनवर्ड जो होते हैं लोग ना, उस समय उनको समझ में आने लगती है, एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। वो जब वो मेच्योरिटी लेवल आता है ना, तो तभी वो इंसान हमको सुनता है, बातें करता है। फिर वो चाहे अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले, वो अपनी वाइफ के लिए ले, अपने खुद के लिए पॉलिसी ले। पर ये जो एज होती है ना, वो 40 के ऑनवर्ड ही ज्यादातर होती है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम लोग जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ दोस्त लिख रहे हैं कि हम 35 टू 40 जाते हैं। 35 टू 40 इसलिए जाते हैं बिकॉज आपके पास 45, 40, 50 के पास या 55 के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। इसकी वजह से हम वहां पे ज्यादा टारगेट नहीं करते। लेकिन एक्चुअल पैसा जो रहेगा ना, या एक्चुअल समझदारी जो रहेंगी, या इंश्योरेंस लेने की जो एक तरीके से मेच्योरिटी लेवल जो रहेगा ना, वो 40 प्लस में ज्यादा मिलता है। और हम लोगों को जो भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं,
जो भी कॉम्बिनेशन हम लोग आपको बताते हैं समझाते हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन 30 के रहते हैं, राइट। क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये होती है। तो 30 के रेंज के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। पर होता क्या है कि 40+ में ही मैक्सिमम लोगों से हमारा डील होता है। कोई 45 का मिलता है, कोई 47 का, कोई 48 का, 50 का, 55 के भी लोग मिलते हैं। लेकिन हम उनको इसलिए इग्नोर कर देते कि यार अभी तो एज ज्यादा होगी, तब इसको क्या बेचें। जब जीवन धारा प्लान जो है ना, तो जीवन धारा प्लान को लेकर के जब आप किसी 45 50 के लोग एज 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 के लोगों के पास भी आप जाते हो ना, तो बहुत आसानी से जब आप उनको मिलते हो और जब आप उनको पेंशन के संबंध में बात करते हो, यदि सपोज कीजिए 50 साल का इंसान है, और 50 साल के इंसान के पास आप जा रहे हो और आप उसको बोलोगे कि भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी सपोज करो मैं जीवन उमंग की बात कर रहा हूँ, तो 50 साल में यदि वो 15 साल का भी पीपीटी लेता तो उसको 65 के एज से पैसा मिलना शुरू होगा। लोग ये चाहते कि नहीं मैं इतना लंबा वेट नहीं करूंगा, इतना मेरे पास पैसा भी नहीं है, एक काम करो मैं भी आपको पैसा दूंगा, मुझे 55 60 के आसपास मेरी पेंशन मिलना शुरू हो या मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि मैं उस एज में जाकर के, चूंकि लाइबिलिटीज भी काफी बढ़ जाती हैं, फैमिली की भी लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि इंसान एक बहुत लमसम अमाउंट हमको नहीं दे पाता, लेकिन वो पार्ट पेमेंट में हमको देने के लिए तैयार हो सकता है, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, इतनी एज के लिए। वो यदि उस एज में जाकर के यदि मैं पार्टी को मिलूं और उस एज में जाकर के उसको प्लान समझाऊं बताऊं, राइट, तो हो सकता है कि उसको प्लान समझाते समय वो जब समझे, तो वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको, राइट, उसको मैं समझाने की जाऊं और वो समझे मेरी बात को, और हो सके कि उसको लगे कि यार इसमें मुझे इतने अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे। तो सपोज यदि यही ड्यूरेशन मेरा थोड़ा ज्यादा होता तो मुझे रिटर्न्स आए होते। अब चूंकि मैं लंबे ड्यूरेशन के लिए जा नहीं सकता। अच्छा, एक 50 साल के इंसान का जो बच्चा रहेगा तकरीबन 20 साल का तो होगा, 18 20 साल का, यानी अब उस बच्चे की कमाने की एज आने वाली है। अब वो बच्चा पैसा आगे कमाने वाला है, तो होगा ये कि यदि वो, ये जिस इंसान से आप मिल रहा है जो 55 साल का, 50 साल का, यदि उसने खुद के लिए भी इंश्योरेंस नहीं लिया ना, तो अपने बच्चे को वो इंसिस्ट कर सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में, राइट। तो आपको, यदि आप उसको टारगेट करके जा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं, यदि आपने उसको नहीं बेच पाए जीवन धारा टू, तो आप उसके बच्चे को जीवन उमंग वगैरह प्लान, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जो भी प्लान है, आप उसको वहां पे बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हो। बच्चे को टारगेट करोगे तो शायद वो कन्विंस नहीं होगा, लेकिन पेरेंट को टारगेट करोगे, उनके रिटायरमेंट को लेकर के बात करोगे, तो वो नीचे के जो एज के बच्चे रहेंगे, वो बहुत आसानी से आपके एक तरीके से अप्रोच में आ जाएंगे, एक तरीके से आप उनको प्रेजेंटेशन दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी ओल्ड इंसान को जाकर के प्रेजेंटेशन दिखाते हो, उसका बच्चा यदि 20 21 25 साल का है, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे से बात करेगा, और जब बातें करेगा तो वहाँ पे गारंटीड आता है। और गारंटीड वर्ड के हिसाब से हम लोग हमारा पेंशन प्लान बहुत आसानी से उसको सेल आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को ना एक हायर एज के लोगों के पास भी अप्रोच करने का मौका मिलेगा। और जब हायर एज के लोगों को जब मैं अप्रोच करने के लिए जाऊंगा, तो फिर आप मान लो कोई दादा बन गया हो, कोई 60 साल के एज में होगा, कोई 62 साल की एज में होगा, कोई 65 साल की एज में भी होगा। अब जब आप उनसे मिलोगे और उनको लगता कि नहीं मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, अब उनको पेंशन की जरूरत नहीं है, तो आप उनके नाती पोते के लिए, जो भी उनका बच्चा है, उनके बच्चों के लिए आप जीवन उमंग प्लान उनको सजेस्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। आप उनको बर्थडे प्लान के रूप में उनको बता दीजिए कि आप नहीं भी रहेंगे तो आपके नाती पोते को या आपके बच्चे को बर्थडे में पैसा मिलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप उन लोगों से मिलते हो ना, तो नीचे के लेवल पे आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि जब आप एक हेड ऑफ द फैमिली से मिल लीजिए, भले वो पैसा नहीं कमा रहा हो, राइट, लेकिन उससे क्या होता है कि नीचे आकर के बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप डाउन टू टॉप से आप डाउन में आते हैं, राइट, बॉटम में आते हैं। बॉटम से टॉप में जाने में हमेशा तकलीफ होती है, क्योंकि हमको बॉटम में ही रोक दिया जाता है। आप ऊपर से नीचे आओगे बहुत आसानी से, आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, राइट। मैं आप लोगों को बता दूंगा जीवन धारा जीवन उत्सव के बारे में भी डिफरेंस बता दूंगा, डोंट वरी। आप लोग यहाँ पे चैट में बहुत सारे यहाँ पे मुझे लिखते चले जा रहे हैं, और मैं चैट अभी देख नहीं पाता, पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, राइट। जीवन धारा देखो, जीवन उत्सव प्लान को भी गलत तरीके से प्रमोट किया, जीवन धारा को भी वही काम किया जा रहा है। ऐसे कुछ वीडियोस मेरे पास मेरे दोस्तों ने शेयर करे कि सर इसमें 16% का रिटर्न है, और जब आईआरआर निकालते तो सारा कैलकुलेशन निकल जाता है। तो जैसे जीवन उत्सव प्लान को एक गलत तरीके से प्रमोट किया गया था, है ना, अभी भी प्रमोट किया जाता है, मेरी बात थोड़ी कड़वी हो जाती है। जिस तरीके से जीवन धारा को 17 16% रिटर्न बता रहे हैं, या कोई ज्यादा रिटर्न बता करके चल कर रहा, जब एक बंदा जब पैसा, अब वो आपको प्रेजेंटेशन लेगा और आईआरआर निकालने जाएगा ना, उसको बराबर कैलकुलेशन समझ में आती है। यदि मैं एक एक लाख रुपए 15 साल के लिए जमा करूं, 15 साल के बाद मुझे वहां से
मेरे टोटल 10 लाख 15 लाख रुपए जमा होगा और उसके बाद मुझे वहां पे 16 लाख रुपए 1,60,000 समथिंग मिल रहा है, और मैं उसको बोलूँ कि इतना पैसा मिल रहा है, उतना पैसा मिल रहा है, रिटर्न्स वगैरह उस तरीके से मत दिखाइए आप। जीवन धारा प्लान गारंटीड के ऊपर जाएगा। गारंटीड किसके ऊपर आएगा? तो आपको ये प्लान किसको आप सेल आउट कर पाएंगे? कम एज के लोगों को नहीं कर पाएंगे। इसमें 20 साल के लिए दिया है ऑप्शन, तो आप 20 साल की तरफ मत जाइए, है ना, कि अब ये मिनिमम एज हमारी 20 है तो हम 30 ईयर्स वाले को जीवन धारा बताएंगे। मैं गारंटी बोलता हूँ कि 30 ईयर्स वाला जीवन धारा में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। जीवन धारा में इंटरेस्टेड वही लोग रहेंगे जो आपके 45 के ऑनवर्ड हैं। 45 से लेकर के 65 तक के लोग हैं आपके एक्चुअल हार्ट प्रोस्पेक्ट रहने वाले, राइट। तो उनको हमको टारगेट करना है, ना कि हमको 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोगों को जीवन धारा बताना है। यदि आप वहां पे जीवन धारा बताओगे, आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेंगी सेल होने की। आप इसमें जितनी हायर रेंज में जाओगे, हायर एज में जाओगे, उतनी ज्यादा जीवन धारा की सेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, अभी जैसे कि हमारी एज कम होती है ना, तो हमको रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी सपोज करो कि 25 साल का बंदा है, वो पढ़ लिख के बाहर हो गया, अभी अपना पैसा कमा रहा है। अब वो जब पैसा कमा तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, राइट। अभी वो किस में, इक्विटी में काम करेगा, डेली ट्रेडिंग में काम करेगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ने जाती है ना, वैसे वैसे रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती जाती है। और जब रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है ना, तब इंसान गारंटीड की तरफ जाना शुरू होता है कि भाई 2 पैसा कम मिले लेकिन टेंशन नहीं होना, रिस्क नहीं होना, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कॉलेज लाइफ में आपने जिस स्पीड में बाइक चलाई होंगी, आज अपनी उस स्पीड में आप अपनी एक्टिवा नहीं चला सकते, चला ही नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज के समय में बाइक आपके यदि 120 की स्पीड में आपने चलाया हो, एक्टिवा 40-50 के ऊपर की आप इस स्पीड में आप चलाएंगे ही नहीं। और जैसे थोड़ी हमारी एज बढ़ेगी, शायद हम लोग 55-60 के आसपास पहुंचेंगे, हमारी एक्टिवा की स्पीड 30 से 40 हो जाएंगी। और शायद 60 के बाद हम लोग एक्टिवा यदि चलाते भी हैं तो 20 से 25 की स्पीड में चलाएंगे। क्यों? जबकि भैया उम्र बढ़ने से तो आपका अनुभव बढ़ना था। उम्र बढ़ने से तो आपको अनुभव बढ़ना था कि कैसे ड्राइव की जाती है, कैसे निकाला जाता है, कब ब्रेक मारना है। लेकिन आपको पता है कि अब उम्र बढ़ने के साथ अब रिस्क लेने की कैपेसिटी घट गई है। अब ये रिस्क लेने की जब कैपेसिटी घट जाएंगी ना, तो एक 55 साल का बंदा आपको म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन नहीं देगा। एक 55 साल का बंदा आपको शेयर मार्केट का ऑब्जेक्शन नहीं देगा। 55 साल का बंदा आपको गोल्ड का ऑब्जेक्शन या प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्शन नहीं देगा। वो अब जाएगा गारंटी के ऊपर। अब उसको लगेगा कि 2 पैसे कम मिले लेकिन शांति सुकून से मिले, मुझे टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। मुझे मेरे बुढ़ापे में आराम से मुझे पैसा मिलता रहेगा, मेरा पैसा सेव रहेगा, मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलेगा, मेरी वाइफ के बाद मेरे बच्चों को मिलेगा। मुझे 2 पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन अब मुझे रिस्क नहीं चाहिए। रिस्क लेने की कैपेसिटी जिनको होती है वो उनकी एज अलग होती है, और उनको उस तरीके के प्रोडक्ट हमको सेल आउट करने होते हैं वहां पे। हमको यहाँ पे आकर के 55 साल के एज में आकर के मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप ये रिस्क वाला प्रोडक्ट ले लो, कोई नहीं लेना चाहेगा, कोई भी नहीं लेना चाहता। तो ये समझो, ये प्रोडक्ट हमको जो मिलते हैं ना, जो गारंटीड प्रोडक्ट मिलते हैं, ये जो गारंटीड प्रोडक्ट में हमेशा ये समझ जाइए आप कि जहां पे गारंटीड वर्ड मिल रहा है, यानी ये समझिए कि आपको यहाँ पे हायर एज वालों को ही अप्रोच करना है। आप लोअर एज वालों को अप्रोच करने जाओगे, आपको बहुत बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेंगी। ऐसा मेरा समझना है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। क्योंकि लोअर एज वाला बंदा रिस्क लेने में बिलीव करता है, उसको गारंटी नहीं चाहिए। एक बच्चे को आप बांध के नहीं रख सकते, उसको फ्रीडम चाहिए। लेकिन बुढ़ा रहेगा, वो दिन भर घर में रहने को तैयार है, उसको बाहर नहीं जाना। क्योंकि अब वो एनर्जी नहीं रहती, अब वो थॉट प्रोसेस नहीं रहता। अब उसको अपने घर में रहना है, आराम करना है, कंफर्टेबल लाइफ जीना है, राइट। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी जिसको कम होंगे वो गारंटी में आएगा। और गारंटी कौन? जो ओल्ड एज रहेगा। ओल्ड एज बोले तो 45-55 के ऊपर का आप चले, 50 के ऊपर चले जाइए, आपको बराबर वो लोग मिलेंगे जो आपकी जीवन धारा में आने को तैयार है। अब आप उनको यदि बोलोगे कि ये वाला प्लान लो, वो वाला प्लान लो, तो वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाएंगे, है ना। अभी जीवन उत्सव प्लान को मैं दूंगा और मैं बोलूंगा कि अभी पैसे को होल्ड करो, अरे भाई पैसे को होल्ड कब करोगे आप? पैसे को होल्ड करने की लिमिट कब रहेंगी? जब आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स रहेगा तभी तो आप पैसा होल्ड करोगे। जब आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स ही नहीं है, पर मैं बोलूँ कि नहीं इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बोलेगा रोटी की जरूरत आज है भाई, तू मुझे कल पकवान खिलाएगा क्या मतलब, कल तक मैं रहूंगा नहीं रहूंगा क्या मतलब। आज मुझे रोटी चाहिए तो मुझे ये चीज चाहिए, राइट। तो हमको किसको कौन सा प्रोडक्ट किस सेगमेंट में बेचना है, ये हमको समझ में आना चाहिए ना। यदि हमको सेगमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट के लिए मैं किसको अप्रोच करूं? मैंने कुछ दोस्त लोग थे, वो मुझे बोले कि सर मुझे 30 के एज के लिए जीवन ये धारा बना के दो। मैं बोला 30 के एज में जीवन धारा दे रहे हो आप?
ये बंदा लेगा ही नहीं। आप बनाने की एफर्ट ही मत डालो, उससे अच्छा जीवन उमंग बना के दो आप। जीवन उमंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, जीवन उमंग में आप ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन आप जीवन धारा में नहीं दे पाओगे 30 केस के बंदे के लिए। क्योंकि जीवन उमंग हमारा 55 साल में जाकर के क्लोज हो जाता है, उसके बाद हम उसको दे नहीं सकते, तो हमको 56 साल, 57 साल, 58 साल, 60 साल हमारे पास ऑप्शन है जीवन धारा का। 5 साल का डेफर्ड लेकर के हम उसको दे सकते हैं ना पेंशन। 65 के एज तक हम उसको दे पा रहे हैं। अलग अलग प्लान के अलग अलग कंडीशन, मतलब ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन है। राइट। तो उसके हिसाब से हम कंडीशन के हिसाब से उसको दे पा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। 75 के एज तक हम लोगों के पास ऑप्शन है। तो आप सोचो कि जीवन धारा में बहुत ऑप्शंस हैं। और ये वो लोग रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा रहता है। वो पैसा कहीं बैंक में रखते हैं, कहीं यहाँ रखते हैं, कहीं वहां रखते हैं। उससे अच्छा क्या, जब आप उनसे मिले, आप उनको बता सके कि भाई आपको बैंक में रखने से ये होगा, और यदि यहाँ पे डालोगे तो इसमें ये होगा। राइट। बैंक की एफडी के रेट कम हो सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे कम हो सकता है, यहाँ पे जो मिलेगा वो आपकी थ्रू आउट लाइफ आपको गारंटीड रहेगा। आपके बाद आपके स्पाउस को भी वो पैसा गारंटीड मिलता रहेगा, एंड उसके बाद वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप वहां से समझ सकते हो। अब आपके पास, मैं उस ऑप्शन में नहीं जा रहा कि आज से 20 साल पहले इनका हमको बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थे, 10 साल पहले क्या थे, आज क्या है, 10 साल बाद क्या होंगे, 20 साल बाद क्या होंगे, वो सब आपको कैलकुलेशन पता है। मैं जस्ट आपको सेगमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आज मेरी कोशिश है आप लोगों को बताने की, कि जीवन धारा टू वहां बेचिए जहां उसकी एक्चुअल नीड है, वहां पे मत बेचिए जहां पे उसकी नीड नहीं है। और जीवन धारा टू जब ऐसी आ गया है, तो आप इसके लिए मैक्सिमम उन लोगों को रिकॉल कीजिए जो लोग ज्यादा एज के लोग हैं। ताकि जब आप उनसे मिलने जाएंगे, यदि उनके पास इंश्योरेंस नहीं बिक पाया किसी रीजन से, तो उनकी फैमिली के मेंबर्स को आप टारगेट कर सकते हो। आप उनको अपना कोई दूसरा प्लान दे सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो। राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको देगा, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए आपको एमडीआरटी, जो मैंने आपको बोला कि इसमें आपका गारंटीड हो सकता है ना, वो कैसे, इसी तरीके से हो सकता है। तो अब हमको हायर एज के लोगों को अप्रोच करना है। सेगमेंट के हिसाब से आप जाइए, सेगमेंट के हिसाब से आप उनको देखिए, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए। राइट। तो यहाँ तक मैं आपसे अपनी बातें बोलना चाह रहा था। अभी मैंने आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन भी बताया बनाया है। पर यहाँ तक क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? राइट। मुझे बता दीजिए, या किसी को कोई ऑप्शन, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं थे चैट के द्वारा, अभी जो आप लोगों ने लिखे हैं। जीवन धारा समझाना कैसे है? राइट। थोड़ा और क्वेश्चन यदि आ जाए तो फिर मैं इकट्ठा एक साथ आप लोगों को पढ़ के फिर एक के बाद एक आपको जोड़ते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं अपने कॉम्बिनेशन की तरफ जाऊं, उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के जो सवाल यहाँ पे आए हैं उसको लेकर के मैं बात करूं, है ना। तो जीवन धारा प्लान में आपको किस तरीके, देखो यदि आपको यहाँ पे 10 11 तरीके के हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट। तो 11 तरीके के जो ऑप्शन है, तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में यदि आप प्लान लेते, आप लेते हो पॉलिसी, तो उसमें क्या होगा कि आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को पैसा नहीं मिलेगा, यानी आपने जब तक आपने पैसा, आप जिंदा हो तब तक आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद आपकी फैमिली को पेंशन मिलना या फिर आपकी फैमिली को रिटर्न ऑफ परचेज वैल्यू वो नहीं रहेगा। तो पहले ऑप्शन में जब तक आप जिंदा हो तब तक ही वो मिलेगा, पेंशन मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, पॉलिसी वहां पे टर्मिनेट हो जाएंगे। राइट। सेकंड नंबर का है, यदि मान लीजिए आफ्टर डेफर्ड पीरियड का बता रहा है, डेफर्ड पीरियड के पहले क्या है, आपका जो भी परचेज वैल्यू रहेगा, एनुअल अमाउंट रहेगा, उसका 105% रहेगा। राइट। तो वो तो नॉर्मल है, प्रेजेंटेशन में आपको लगेगा, तो एक प्रेजेंटेशन में बना के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ उसका। राइट। ऑप्शन नंबर टू में यदि आप जाते हो तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपने लिया 5 साल का डेफर्ड पीरियड लिया, 5 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो गया। मान लीजिए 70 के एज में, 80 के एज में पार्टी की डेथ हो गई, तो पार्टी की डेथ होने पर जो भी उसका परचेज प्राइस था वो उसकी फैमिली को वापस मिल जाएगा। यानी 10 लाख रुपए का मान लो उन्होंने जीवन धारा खरीदा था, तो 10 लाख के हिसाब से उन्होंने पेंशन लिया जब तक वो जिंदा रहे, और उनकी डेथ होने के बाद उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए वापस मिल गए। सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारे जीवन अक्षय में भी होता है। राइट। तो वो चीज आपको वहां पे ऑप्शन नंबर टू में मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर थ्री जो मिलेगा दोस्तों, उसमें आपको दिया है कि आपको
75 की एज में आप पहुंचेंगे। अब जैसे हमारा क्या है कि भाई अभी पार्टी को मैंने बोला कि सर जब डेथ होगी तो उसके बाद आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। पार्टी बोलती कि यार मेरा तो कोई मतलब ही नहीं निकला, मतलब मैंने पेंशन लिया, फिर जो मैंने पैसे लगाया था वो तो पैसे मुझे यूज करने को नहीं मिले वापस। राइट। तो ऑप्शन थ्री ये बोलता कि 75 की एज में जब आप पहुंचेंगे सर, तो आपका जो भी टोटल परचेस प्राइस है, मान लो 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख का 50% है ना, 5 लाख रुपए आपको 75 की एज में मिल जाएगा। बच्चों को 5 लाख रुपए आपका कंटिन्यू रहेगा, आपकी डेथ होने के बाद आपकी फैमिली को मिल जाएगा वो 5 लाख रुपए। आपका पेंशन जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, पेंशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट, जब तक आप जिंदा रहोगे। तो ये ऑप्शन तीन हो गया। ऑप्शन चार में क्या करा उन्होंने, 75 में 50% की जगह 100% पैसा वापिस कर दिया आपको। जो भी आपने 10 लाख रुपए परचेज वैल्यू थी, वो पूरा 10 लाख रुपए वापिस ले लीजिए। उसके बाद आपका पेंशन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप जिंदा रहोगे, यानी मेरा जो पैसा था वो मुझे वापिस मिल गया, फिर भी मेरा पेंशन बंद नहीं हुआ, पेंशन मिलता रहा जब तक मैं जिंदा हूँ। राइट। जब तक मैं जिंदा हूँ का मतलब है कि आप 105 साल भी रहे तब भी मिलेगा, 110 साल रहेंगे तो भी मिलेगा, 100 ईयर में जाकर के प्लान क्लोज नहीं होगा। राइट। तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मिलेगा, ये ऑप्शन फोर्थ में बोलता है। ऑप्शन फिफ्थ में क्या बोला कि जहाँ 75 के एज में आपको 50% था, अब उन्होंने बोला हमें 80 के एज में 50% देंगे, ऐसा उन्होंने एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया। राइट। तो थ्री की तरफ हमारा यहाँ पे फिफ्थ भी है, और फोर्थ की तरह हमारा सिक्स है, जहाँ पे 75 में आपको 100% रिटर्न था, यहाँ पे आपको 80 की एज में आपको 100% रिटर्न आ रहा है। राइट। तो 75 की जगह 85 कर दिया उन्होंने। तो ये आपको सिक्स ऑप्शन यहाँ पे हो गया दोस्तों। सेवंथ ऑप्शन जो दिया है, उन्होंने बोला कि हम आपको 75 to 95 की एज तक, आपके एज के 75 से 95 की एज तक हर साल आपके परचेज वैल्यू का 5-5% हम आपको देते जाएंगे। यानी मान लो आपका पेंशन, एक एग्जाम्पल 2 लाख रुपए है, एक एग्जाम्पल समझ लो, और आपको अब मान लो 10% परचेज, 5% कितना हो गया, 10 लाख रुपए का तो 50,000 रुपये हो गया है ना। तो 2 लाख प्लस 50,000 ऐसा मिलके 2.5 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा। ये कब तक मिलेगा, 75 to 95, 20 साल में आपका 100% अमाउंट आपको वापिस मिल जाएगा, एक एक बढ़ते हुए। राइट। तो इस तरीके से आपका सेवंथ नंबर का ऑप्शन दिया है। 8 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो ज्वाइंट लाइफ के लिए है, कि आपके बाद आपकी वाइफ स्पाउस को पैसा मिलेगा, उसके बाद वहां पे मैटर क्लोज हो जाएगा। राइट। और 9 नंबर में दिया कि आपके बाद आपके स्पाउस को पैसा मिलेगा, जो पेंशन अमाउंट है वो कोई आधा वगैरह नहीं होगा, पूरा 100% अमाउंट मिलेगा। राइट। तो यदि 2 लाख रुपए पेंशन, तो 2 लाख रुपए आपकी वाइफ को भी मिलता रहेगा। और लास्ट में जाकर के वाइफ की डेथ होने के बाद सेकेंडरी जो रहेगा एनुटेंट, उसकी डेथ होने का जो परचेज वैल्यू रहेगा वो नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। राइट। और 10th और 11th में भी उसी तरीके का दिया हुआ उन्होंने, सिंगल का ऑप्शन दिया उन्होंने, सिंगल प्रीमियम के रूप में आप पे कर सकते हो यहाँ पर। तो सिंगल एक लमसम अमाउंट के रूप में आप चले जाइए, बाद में आप टॉपअप भी कर सकते हो, यानी आपको लग रहा है कि मुझे और पेंशन की जरूरत पड़ेगी तो डिफर्ड पीरियड के दौरान ही आप टॉपअप वगैरह भी कर सकते हो। ये सारे फीचर्स उसमें दिए हुए हैं। तो ऐसा कोई वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला फीचर्स नहीं है जो समझ में ना आए, वो सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आपकी पेंशन जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक मिलेंगी, किसी भी प्लान में रहो तो। राइट। तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा वापस आ गया तो पेंशन बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक रहोगे तब तक पेंशन मिलेगी। क्लियर। तो ये चीज यहाँ पर है। सेकेंड नंबर में हमारे दोस्त ने पूछा था कि बोनस या रॉयल्टी, इसमें किसी भी तरीके का कोई बोनस नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रॉयल्टी इसमें नहीं मिलेंगी आपको। राइट। तो बोनस रॉयल्टी कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें आपको मेडिकल भी नहीं है, इसलिए आप हायर एज में जाइए, जिन लोगों का एज ज्यादा है उनको जाकर के मिलिए, उनसे बात कीजिए और आप उनको प्लान दीजिए। तो इसमें एज का भी मेडिकल वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है। डिसेबल पर्सन को भी आप दे सकते हैं। देखिए पेंशन प्लान जो भी आते हैं ना, उसमें आप डिसेबल पर्सन के लिए भी दे सकते हो। डिसेबल पर्सन को तो इनफैक्ट आपको जो मिनिमम जो परचेज वैल्यू होती है वो भी उनकी कम हो जाती है, और डिसेबल पर्सन को आप दे सकते हो। और उसमें यहाँ पर उसका ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट, दिव्यांग जन के नाम से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उनको दे सकते हो। और बहुत लगभग 30 पेज का सर्कुलर है दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा सर्कुलर दिया है। अच्छा, आफ्टर डेफर मतलब जब आपको आफ्टर डेफर्ड पीरियड, यानी जब आपका पेंशन शुरू हो जाएगा, उस समय आपको गारंटीड सरेंडर इसमें नहीं दिया है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। राइट। वो भी कुछ कुछ केसेस में आपको सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन दिया है, हर केसेस में आपको सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन नहीं दिया है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। राइट। पार्टी को बताते समझाते समय।
लोन भी आपको कुछ ऑप्शन में ही दिया है, हर ऑप्शन में आपको लोन नहीं मिलेगा। अभी मुझे हैंडीकैप का दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब शायद प्रिंट आउट नहीं निकल पाया कि उसका क्या है। पर आप हैंडीकैप को दे सकते हैं प्लान, इसमें कोई इश्यू नहीं है। एनआरआई को भी दे सकते हो आप, एनआरआई का भी कोई इशू नहीं है इसमें। वो प्लान में ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, जो आप इसको आसानी से किसी भी पर्सन को अप्रोच कर सकते हो। हैंडीकैप का दिख नहीं रहा, सॉरी, माफी चाहूंगा उसके लिए। अभी जीवन धारा बेचना कैसे है, अभी जो आपने पूछा था ना क्वेश्चन, एक दोस्त ने हमारे, जीवन धारा प्लान को बेचने का सबसे सही तरीका यही है कि आप इसको जो मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आप ज्यादा इसके लोगों को इसमें अप्रोच कीजिए। गारंटीड है पैसा मिलने वाला, और ये पैसा आपको बाद में आपको आपकी फैमिली को रिफंड के रूप में मिलने वाला है, वापिस पैसा मिल जाएगा। राइट। तो ये आपको बताना, क्योंकि एक समय आता है, जैसे एक एग्जाम्पल, एक इंसान 60 साल की एज में रिटायर हो जाता है। अब जो इंसान की कोई पेंशन नहीं है, उस इंसान को तो बेचारे को काम करना ही पड़ेगा, या तो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फैमिली बोले तो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो यदि वो इंसान को उस समय यदि थोड़ा बहुत भी अमाउंट मिले जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके, अपना और अपनी वाइफ का सर्वाइवल कर सके, वो अमाउंट भी यदि उसको मिले तो उसका प्रोविजन उसको करना ही चाहिए। क्योंकि यदि, मैं मानता हूँ कि भाई आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा, आप बोलो कि महीने का 1 लाख रुपए की मेरे को पेंशन ले लूं, आपको उतना पैसा डालोगे तो मिल जाएगा, नहीं डाल पाओगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि महीने का भी आपको 10-20 हजार रुपये भी यदि आप पेंशन का प्रोविजन कर पाते हो, तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राइट। और ये गारंटीड मिलेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अब हम उस एज में नहीं रहते जहाँ पे हम बहुत रिस्क फैक्टर के साथ काम करें, क्या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमको थोड़ा रिस्क फैक्टर आ रहा है ना, उसमें हमको कभी पैसा निकालना है, रखना है, ये करना है, वो करना है, इस सारी चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता। इसलिए अब एक एक एज आने के बाद ना, हर इंसान शांति सुकून से रहना चाहता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। आप पार्टी से ही पूछिए कि सर आप शांति सुकून से रहना चाहेंगे कि आप पैसों के कम और ज्यादा के चक्कर में रहना चाहेंगे। एक पेंशन जो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है ना, वो एक फिक्स अमाउंट की पेंशन हर किसी को मिलती रहती है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी विडो को मिलती है, और उसके बाद वो पेंशन बंद हो जाती है। सेम उसी तरीके का पेंशन हम अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम 15 साल का समय रहेगा, जिसमें हम एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, और उस कॉर्पस के द्वारा हमको वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। राइट। यदि यही अमाउंट यदि आप किसी बैंक में रखोगे, तो आपको बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता रहेगा, तो उसके बाद आपको ये रहेगा कि एक समय के बाद आपको अपने कैपिटल को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता रहेगा। और उस समय जो कैपिटल रहेगा उसकी उतनी वैल्यू रह पाएंगी क्या, जिससे आप क्या सर्वाइवर कर पाओगे अपना। राइट। क्योंकि जो कैपिटल आप यूज करना शुरू करोगे वो तो बचेगा नहीं, फिर आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए ना, एलआईसी ने एक इतना तो बेहतरीन प्लान आपके लिए ला दिया कि जिससे आप अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते, जो आपको गारंटीड होगा। और आपको इसमें किसी के तरीके का मेडिकल करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको शुगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बीपी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी तरीके का कोई इश्यू चल रहा है, उसमें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है आपको। आप अपना दीजिए, पैसा दीजिए, आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, उस तरीके से आपको काम होगा। तो यहाँ पे मेडिकल नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। क्योंकि 50-55 में आकर के तो ऑलमोस्ट लोगों को शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है। लोगों को कहीं पे, मतलब उनको ट्रेडमिल टेस्ट कराने जाओ तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। तो उस समय में क्या होता है कि यदि मान लो कोई मैं बड़ा प्रीमियम बड़ी पॉलिसी निकाल के देना चाहूंगा ना उनको, तो भी नहीं निकाल पाते हम मेडिकल की वजह से। तो बेहतर है कि उस समय में हम लोग हमारे इस प्लान को अप्रोच करें। अब ऐसा होगा कि किसी का 50 साल में टीएमटी पॉजिटिव आ जाता है, सपोज करिए, आप उसको जीवन उमंग प्लान देने के लिए बात कर रहे हो, जीवन उमंग को लेकर सारी बातें हो गई, लेकिन टीएमटी पॉजिटिव आ गया, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हेल्थ को लेकर के, या कोई भी दूसरी बीमारी आ गई, आप तो जीवन उमंग नहीं दे पाओगे, पार्टी को बोलोगे कि सर इसमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। अब वो पार्टी एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार नहीं रहेंगी, तब क्या करोगे। तब उस समय आपको जीवन धारा टू ही आपके काम में आएगा। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि जीवन धारा टू हमारे काम में नहीं आएगा, जीवन उमंग ही बेस्ट रहेगा। जहाँ जीवन उमंग नहीं कर सेल कर पाओगे आप, वहाँ पे जीवन धारा टू ही आपको सेल करना पड़ेगा। नो मेडिकल नथिंग। राइट। तो ये गारंटीड आपको मिलता रहेगा। यदि आप पेंशन के, अभी देखो जीवन उमंग में और जीवन धारा में क्या है, जीवन धारा में आपका वहां पे बाद में बोनस भी मिलता रहेगा, बोनस जुड़ता रहेगा, एक कैपिटल हमारा बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे वो चीजें नहीं रहने वाली, यहाँ पे जो परचेज वैल्यू वही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जीवन उमंग के सामने थोड़ा सा अच्छा आप अमाउंट ले सकते हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लानों के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से। राइट। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। जीवन उमंग जहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको यहाँ पे जीवन उत्सव, मेरी आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या दोस्तों? यहाँ पे अभी मैंने मैसेज पढ़ा कि आवाज नहीं आ रही, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी बातें शायद बोल दी हैं। ओके। तो जहाँ पे आपका जीवन उमंग सेल नहीं हो पाता, वहां पे आपको जीवन धारा टू ही आपके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन रहेगा। अच्छा, इसको यदि आप देखोगे तो थोड़ा सा जो पेंशन का अमाउंट है ना, वो हमारा जीवन अक्षय से ज्यादा ही हमको इसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो जीवन अक्षय से हमको थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा ही मिलता है। तो जीवन धारा प्लान में आपको एक अमाउंट भी अच्छा मिलेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन तरीके का प्लान है, मेडिकल फ्री है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आप ज्यादा एज के लोगों को अप्रोच करना शुरू करें। यदि वो खुद के लिए प्लान नहीं लेंगे तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए प्लान आपसे लेंगे, और वो आपको वहाँ पे सेल होने की पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी, राइट। तो ये हम लोग वहाँ पे जाकर किस तरीके से बात कर सकते हैं दोस्तों, एक मैं आपको जस्ट अपने आप लोगों की एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग अपने कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, राइट। तो जस्ट अ मिनट। दोस्तों एक मैं अभी कॉम्बिनेशन कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, हालांकि मेरे इसके पहले कॉम्बिनेशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है दिसंबर में। वो मेरा एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन कोर्स मैंने किया था। अभी एक कॉम्बिनेशन कोर्स में करने वाला हूँ जिसका मैंने यहाँ पे नाम ही दिया है कि सेगमेंट वाइज कॉम्बिनेशन, राइट। तो सेगमेंट वाइज प्लान कॉम्बिनेशन में जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये नॉर्मल प्लान कॉम्बिनेशन की तरह आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अलग अलग चार मैंने सेगमेंट यहाँ पे रखे हैं, जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, कि लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास। मैंने HNI की बात डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करी है, मैंने हायर मिडिल क्लास की बात करी है, राइट। तो लोअर मिडिल क्लास यानी वो लोग जो हमको 50 रुपए दिन से लेकर के 150-200 रुपए दिन तक का प्रीमियम दे सकते हैं, ऐसे लोगों को मिलने हैं। ऐसे लोगों को किस तरीके का प्लान कॉम्बिनेशन देना है, किस तरीके से हमको उनको प्रेजेंटेशन समझाना है, बताना है, वो हमारा एक लोअर मिडिल क्लास का हमारा एक सेगमेंट रहेगा। देन सेकंड नंबर में रहेगा मिडिल क्लास का सेगमेंट का ऑप्शन, जहां पे जो लोग 200 से लेकर के 400-500 रुपए तक का प्रीमियम हमको दे सकते हैं, ऐसे लोगों को मिलना है। इनसे क्या बात करनी है, किस तरीके से समझाना है, ये सेगमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड फोर्थ थर्ड नंबर में रहेगा अपर मिडिल क्लास, यानी जो लोग 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए पर डे का प्रीमियम हमको दे सकते हैं, है ना, इतनी सेविंग कर सकते हैं। उन लोगों को हमको कैसे अप्रोच करना है। एंड देन हायर हमारा हायर मिडिल क्लास आएगा, यानी जो 1000 रुपए ऊपर, 1000 रुपए से ऊपर पर डे सेविंग कर सकते हैं, यानी 30,000 40,000 रुपए महीने का भी प्रीमियम दे सकते हैं। उनको किस तरीके की प्लानिंग करवा के हमको देनी है, कैसे कॉम्बिनेशन हमको देने हैं। तो ये मैंने 50 रुपए से लेकर के एक बड़े अमाउंट तक के पूरे सेगमेंट वाइज मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। और इस सेगमेंट वाइज में मैंने आपसे जो बातें करी है, तो वो इसी तरीके से है दोस्तों, कि आप उनके प्रॉपर तरीके से आप उनको प्रेजेंटेशन दिखा पाए, बता पाए, समझा पाए। तो उसके लिए मैंने आपको चार अलग अलग सेगमेंट के लिए किया है, और हर दिन हम लोग एक एक सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, एक एक सेगमेंट के कॉम्बिनेशन लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर सेगमेंट के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा है इनकम वाइज एंड एज एज वाइज। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सारे सेगमेंट में 30 साल के हिसाब से कॉम्बिनेशन मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको सेगमेंट में हम पर पर सेगमेंट तीन तीन कॉम्बिनेशन में आपको दूंगा। वो तीन कॉम्बिनेशन भी तीन डिफरेंट एजेस के दूंगा। यानी मान लीजिए मैं एक छोटी एज का दूंगा, एक 30 साल का दूंगा, तो एक 40-45 साल का दूंगा, क्योंकि हमको हर एज के रेंज वाले लोग मिलने वाले हैं। तो वही गरीब आदमी है तो जरूरी तो है ना कि वो खुद के लिए लेगा, फैमिली के लिए भी किस तरीके से कन्वेंस करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए किस तरीके से कन्वेंस करें, तो वो भी हमारा रहेगा ना लोअर, मतलब एज, कम एज का, मतलब तीन अलग अलग एजेस के हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेंगे, राइट। वो जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, हर कॉम्बिनेशन के आपको दो अलग अलग मैं तरीके से पोस्टर बना के दूंगा। यानी एक दिन में हम लोग एक सेगमेंट में तीन कॉम्बिनेशन लेंगे। वो तीन कॉम्बिनेशन के आपको 6 पोस्टर मिलेंगे अलग अलग डिजाइन के, राइट। और 6 पोस्टर एक हिंदी में एक इंग्लिश में मिलेगा, यानी एक दिन के सेगमेंट के हिसाब से आपको टोटल 12 पोस्टर्स मिल जाएंगे, बराबर। उसी तरीके से मिडिल में रहेगा, तीन अलग अलग एज के हिसाब से बनाएंगे कॉम्बिनेशन। सब कॉम्बिनेशन 30 के हिसाब से बनते हैं, 35 के हिसाब से, वैसा काम नहीं होगा। अलग अलग रेंज को कैसे कवर करेंगे, अलग अलग तरीके से कैसे कवर करेंगे, ये इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जनरली हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं ना दोस्तों, कॉम्बिनेशन में फेल कहाँ पे होते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन 30 केस के रहते हैं, जबकि हमको कंडीशन मार्केट में बहुत अलग अलग मिलती हैं। तो हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बात करेंगे, अलग अलग प्लान कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो ऐसे हमारे 4 दिन हमारी कॉम्बिनेशन कोर्स ये रहेगा। और रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे के इसका टाइमिंग रहेगा, राइट। और इसमें हम आपको जो रहेगा 3 दिन का जो रिकॉर्डिंग जो रहेगा, आपको बिजनेस एज हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर ही आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको, हर सेशन की 3-3 दिन की रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है।
क्योंकि लोगों को लगता है कि एक दिन में नहीं देख पाता, सेकेंड डे देख लो, थर्ड डे देख लो। हर सेशन की 3 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल आपको बिजनेस एज में रहेंगी। जो भी आपको पोस्टर्स दिए जाएंगे कॉम्बिनेशंस के, वो भी बिजनेस एज में मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ इसके प्रेजेंटेशन, एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन बना के दूंगा पीडीएफ पे, राइट। वो भी आपको बिजनेस एज के अंदर ही मिलेगा, यानी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएंगी, जिससे आपको किसी से मांगने की या ऑफिस में कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे रात को सेशन होगा, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगी, वहां पे उसके पोस्टर, उसके कॉम्बिनेशन अपलोड हो जाएंगे। तो पूरे आपको बिजनेस एज एप्लीकेशन के अंदर से सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों। और ये सेशन मैंने रखा है 14 15 16 एंड 17 फरवरी को, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे का, राइट। तो 14 15 16 एंड 17 को, राइट। और इसमें मैंने, मेरा एक मेन पर्पस जो है वो कोर्स का ये है कि मेरे पास लिमिटेड सीट में मैं रहूंगा। लिमिटेड सीट, क्योंकि मेरे को जूम का बड़ा भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है। मेरा सब्सक्रिप्शन एंड होने को आ गया है, तो अभी जो सब्सक्रिप्शन रहेगा उसके साथ ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, राइट। तो ये लिमिटेड सीट में रहेगा, लेकिन ये समझ के चलिए कि ये कॉम्बिनेशन आपका बहुत काम में आएगा, जो आपके क्लब मेंबरशिप के लिए रहेगा, जो आपके मार्क्स के लिए रहेगा, और ये कॉम्बिनेशन आपको पूरे साल भर हेल्प करेगा। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, राइट। तो सेगमेंट के हिसाब से कैसे काम करना, सेगमेंट के हिसाब से क्या बात करना, सेगमेंट के हिसाब से कैसे समझाना, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर में रहने वाली है। मैं यहाँ पे अपने पोस्टर में बहुत कम लिखता हूँ, देता देता बहुत ज्यादा हूँ, राइट। तो ये चीज है, ये लिमिटेड सीट रहेंगी। और ये इसका जो हमारा कॉस्ट हमने रखा है दोस्तों 4 दिन का, वो मात्र 1,000 रुपये का हमने कॉस्ट रखा है। कि 1,000 रुपये यानी 250 रुपये दिन का एक तरीके से कॉस्ट आएगा। तो आपको 1,000 रुपये आपको पे करना रहेगा। 4 दिन का कॉम्बिनेशन कोर्स चलेगा, 3 दिन की रिकॉर्डिंग चलेंगी, सारी जो आपको पोस्टर्स हैं, पीडीएफ वगैरह, वो आपको सारी की सारी चीजें आपको बिजनेस एज एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि बिजनेस एज कैसे काम करेगा, किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे डेमो के रूप में पूरी पहले दिखा दी जाएंगी, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे हमारा फाइनली कोर्स होगा। तो मेरी आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, आप इसको जरूर एक बार ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे एक अलग तरीके का, यदि जो जिन्होंने मेरा पहले कॉम्बिनेशन कोर्स किया है, वो कोर्स अलग था, ये वाला कोर्स अलग तरीके से रहेगा, राइट। दो ही तरीके के मेरे कॉम्बिनेशन कोर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। एक मेरा कंसेप्ट वाइज रहता है और एक मेरा सेगमेंट वाइज रहेगा। कंसेप्ट वाइज मेरा ऑलरेडी हो चुका है, ये सेगमेंट वाइज है और लगातार 4 दिन रहेगा। चारों दिन हम लोग सिर्फ इसके ऊपर ही बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे, किसको बेचना, कैसे बेचना, ये सारी बातें हम इसके ऊपर करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के साथ, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पर रहेंगी दोस्तों। तो ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर आप लोगों के पास मेरे पास होगा ही ऑलमोस्ट, राइट। ये जो 744733 वाला नंबर है, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, तो इसमें आप पेमेंट करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, गेम चेंजिंग सेशन होगा, कोर्स होगा कॉम्बिनेशन के लिए, ये यकीन मानिए मेरा, राइट। तो एक अमाउंट भी बहुत कम इसलिए रखा है कि ताकि आप अफोर्ड कर पाए, आप इसको देख पाए, आप इसको प्रॉपर तरीके से कन्विंस कर पाए पार्टी को, अपने ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो इसका पोस्टर्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे यहाँ जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स के द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मैं बताना चाह रहा था जस्ट। बस मैं आपको 1 मिनट और लूंगा, ये यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूँ आपसे कॉम्बिनेशन को लेकर के, जो मैं आपको देने वाला हूँ आज का। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी एक्चुअली हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में ज्वाइंट एज का हमारा रेट अभी अपलोड हो नहीं पाए हैं, बिकॉज उसकी एंट्री वगैरह चालू है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सेल के द्वारा बना करके आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ के द्वारा ही मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहाँ पे 45 केस के लिए बनाया हुआ है। जनरली बनाने के लिए मैं भी 30 केस बनाता, लेकिन ये 30 केस के लिए परफेक्टली नहीं रहेगा। 45 और उसके ऑनवर्ड ही आप इसको कॉम्बिनेशन का सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, सही तरीके से सेल आउट कर पाएंगे, राइट। 40 साल के इंसान से जब आप मिलते हो, जनरली उसकी सैलरी वगैरह, इनकम वगैरह ठीक ठाक रहती है। वो 25 30 के एज में जो इनकम रहती है, उससे थोड़ा अच्छी इनकम उसको 40 45 के एज में आ जाती है, राइट। तो 45 साल के इंसान से जब आप मिलोगे, तो उसको मात्र 10,000 रुपये पर मंथ सेविंग के हिसाब से हमको बात करना है। यानी ये मेरा कौन सा मिडिल क्लास के सेगमेंट को बिलोंग करने वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मात्र 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी देखा जाए तो 300 रुपये दिन के हिसाब से हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये पर मंथ के, मैंने यहाँ पे जीएसटी नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे बेसिक पीएम लेके बात किया आपसे, राइट। तो आपको 10,000 रुपये महीने का आप उससे लेंगे, उसको 80C का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने 24,000 रुपये का एक अमाउंट डाला हुआ है,
और लगभग 96,000 रुपीज उसका एक्चुअल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहने वाला है, जो 96,000 रहेगा। राइट। तो उसका पहले दिन से उसका लाइफ कवर यहाँ से शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंटल में यहाँ पे रहेगा, मतलब इसमें आपको नेचुरल भी है और एक्सीडेंटल भी इसमें मिलता रहेगा। ये हमारा जो शुरू के 15 साल हमने यहाँ पे पैसा पे किया है, ये 15 साल जो हमने पैसा पे करा, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारा एकुमुलेशन पीरियड है। यानी यहाँ पे हमने पैसे को डाला है, ये पैसा हमारा भी यहाँ पे डाल करके अब हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड आएगा। यानी एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है आपका, आपकी सेविंग जो है वो इकट्ठी हो रही है। राइट। उसी समय आप यहाँ पे 24,000 25,000 रुपये जो भी आपका आईटीआर के हिसाब से आप बेनिफिट ले पाते हैं, वो आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाएंगे। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड शुरू होगा दोस्तों, तो आपने 1,20,000 रुपये आपने यहाँ पे दिया था। राइट। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में आपको 1,55,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा, एक गारंटीड है। राइट। 1,55,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो गया और आपका यहाँ पे लाइफ कवर भी बढ़ता चला जा रहा है। राइट। और ये मिलता रहेगा मिलता रहेगा। और ये आखिर में जाकर के मैंने यहाँ पे एरो बनाया ताकि 100 केस के हिसाब से मैं आपको दिखा पाऊँ। तो 100 के एज में जाकर के आपको लगभग 63 लाख रुपीज का एक लमसम आपको कॉर्पस भी क्रिएट होके मिलेगा। राइट। यानी टोटल यदि आप देखा जाए तो यदि आपने 15 सालों में यदि 1,20,000 रुपये जमा करे हैं, तो उसके हिसाब से लगभग आपने 18 लाख रुपये जमा करे। 18 लाख में आपने 3.5 लाख रुपए का आपने आईटीआर का बेनिफिट ले लिया, इनकम टैक्स बेनिफिट ले लिया, एटीसी का। राइट। अभी आपका 14,40,000 रुपये एक्चुअल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ। और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर आपने टोटल ओवर द पीरियड यदि हम लोग 100 केस के हिसाब से बात करें, राइट, तो 1,25,94,498 रुपये टोटल आपको रिटर्न्स के रूप में मिले। यदि 100 केस तक यदि हम सर्वाइव कर जाते हैं तो, यदि उसके एज के पहले यदि पार्टी की डेथ होती है, तो पार्टी की डेथ होने के बाद उसके स्पाउस को पैसा मिलेगा। राइट। उसके स्पाउस को कैसा पैसा मिलेगा उसका भी हम लोग एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा कैलकुलेशन बनाया है। हमको 1,20,000 रुपये आने वाले 15 सालों तक पे करना है। मिडिल क्लास फैमिली आराम से अफोर्ड कर सकती है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद जैसे वो रिटायर हो गया ना 60 साल की एज में, उसको यहाँ पे कितना पैसा मिलना शुरू होगा, 1,55,000 रुपये गारंटीड है। आपका लाइफ कवर भी बढ़ता चला जाएगा। अब जनरली क्या होगा कि जब मैं जीवन धारा की बात करूँ तो वहाँ पे हमको लाइफ कवर कौन सा मिलने वाला है, पार्टी की डेथ होगी तो ही पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग लाइफ कवर यानी आपको वहाँ पे पैसा बढ़ते जा रहा है। जीवन धारा में क्या एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको पैसा बढ़ते हुए मिलेगा। राइट। और आपके जब तक आप रहेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। तो हमने 100 केस तक अज्यूम करा है कि आप 100 केस तक रहोगे तो आपको टोटल इतना पैसा मिलेगा। यदि मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ के ऊपर से मैंने बात करी है, अब मान लीजिए सेम एक्यूमुलेशन पीरियड हमारा सेम यहाँ पे ऐसा ही रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड जब हमारा शुरू होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों है, हस्बैंड की मान लीजिए 75 के एज में आकर के डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो गई 75 के एज में आकर के, तो क्या होगा, तो उसकी वाइफ को जब तक वो थे हस्बैंड और वाइफ दोनों रहे तो 1,55,000 रुपये मिलता रहा। राइट। और हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनकी वाइफ को इकट्ठा लमसम लगभग 31,21,000 रुपये आपको उनकी वाइफ को मिल गया, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट। राइट। 31,21,000 रुपये। अब वो चाहे तो इसको सेटलमेंट में भी डाल दें, हो सकता है कि उसको वो क्या बोलते हैं एक लमसम लेकर के अपना किसी तरीके से उनको कोई यूटिलाइज करना हो तो वो यूटिलाइज कर लें। तो 75 के एज में मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि वाइफ को मिले 31 लाख रुपए। और वाइफ जो थी ज्वाइंट एज जो थी यहाँ पे, अब यहाँ पे ज्वाइंट एज की हमने एज लिखा है 71, क्योंकि वो 5 साल मान लो छोटी है, हमने अज्यूम करा है। राइट। तो अब उनको क्या मिलेगा, 95,000 रुपीज उनको मिलता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। यानी क्या होगा कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो भी वाइफ को पैसा मिल रहा है ना। तो ये एक्चुअल प्रॉपर तरीके की पेंशन प्लानिंग हो गई। यानी मैं नहीं रहा तो मेरी वाइफ को पैसा मिलेगा, मेरी वाइफ के बाद मेरे नॉमिनी को जो रहेगा उसको 9 लाख रुपए यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए क्यों अजूम करे, हमने ये अजूम करा कि मान लो 100 की मतलब 95 की एज उसकी हो रही है, वहां पे उनकी मान लो डेथ हो गई, तो वहां पे यहीं पे मैंने उसके नीचे दिखा दिया रिटर्न के रूप में कि आपको 25 वैल्यू रिटर्न मिलने वाली है। तो वो मैंने रिटर्न के ही पार्ट में दिखाया कि पैसा आपको वापस मिलेगा। अब यदि मान लीजिए यदि ये एज उनकी बढ़ती चली गई, वो 105 साल तक जी गए, तो 105 साल तक ये अमाउंट मिलता रहेगा इस तरीके से, मतलब पेंशन। और लास्ट में जाकर के 25 वैल्यू उनको रिटर्न मिलने वाली है। राइट। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी वाइफ को क्या सिनेरियो बनता है, तो उनकी वाइफ को टोटल हमारा एकोमिलेशन में तो सेम अमाउंट आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे तो 84 लाख रुपीज लगभग उनकी टोटल रिटर्न्स के रूप में आ रहा है। यानी 75 तक हस्बैंड रहे तब तक पूरा अमाउंट मिला उनको, उनके जाने के बाद उनकी वाइफ को हाफ पेंशन, जैसे जनरली होता है ना गवर्नमेंट की पेंशन कैसी होती है, मान लो किसी को 50,000 रुपये का पेंशन मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो
हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को 25 रुपये मिलना शुरू हो जाता है, हाफ पेंशन आ जाता है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आपको यहाँ पे हाफ से भी ज्यादा पेंशन आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। राइट। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से परफेक्ट प्लानिंग करा दी। एक मिडिल क्लास वाला क्या चाहता है भाई, मैं जब तक हूँ मुझे पैसा मिले, मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को पैसा मिले, फिर मेरे बच्चों को पैसा मिल जाए। यही तो एक मिडिल क्लास की मेंटेलिटी रहती है। राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने एक पेंशन अमाउंट के रूप में उसको दिखाया, समझाया। तो दोनों दोनों सिनेरियो मैंने रखा है यहाँ पर। तो ज्वाइंट ले इसका क्या होगा, 75 जो रेड कलर से दिया है, यहाँ पे डेथ होने का सिनेरियो दिया है। राइट। अब जैसे यहाँ पर डेथ हो गया तो यहाँ पे जो हमको पैसा हमको यहाँ पे मिलने वाला था, ये पैसा हमारा जो लोन वगैरह का था वो नहीं है हमारा, ठीक है, सॉरी सरेंडर का। अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइमरी एज, अब जो प्लान मैंने लिया है, तो यहाँ पे प्राइमरी एज है, सेकेंडरी एज है ना, ज्वाइंट एज दोनों लिया है। तो प्राइमरी एज लिया 45 का, ज्वाइंट एज लिया है मैंने 40 का। राइट। यहाँ पे प्लान नंबर दिया 872 यानी जीवन धारा 2, इसका ऑप्शन नंबर 9 लिया है मैंने। राइट। ऑप्शन नंबर 9 में 15 साल का पीपीटी है मेरा, यानी डेफर्ड पीरियड 15 साल का हो गया। 60,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम हमने उसमें जमा करना शुरू किया। राइट। और हमने एक 45 साल की एज के लिए ही 945 प्लान ले लिए, 15 साल का पीपीटी, उसमें भी हमने 60,000 रुपये प्रीमियम जमा करना शुरू किया, तो 7.5 लाख का हमारा सम एश्योर्ड हो जाएगा। इसमें हमने एडीडी ले लिया, दोनों प्लान को ले लिया 15-15 साल के लिए, और दोनों प्लान कंटिन्यू हो गए। अब यहाँ पे हम चाहे तो हम इसमें ऑप्शन और क्या क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, जो मैंने नहीं किया वो आप कर सकते हो। कि भाई जो आपको 60,000 रुपये आप प्रीमियम पे करने वाले हैं किसमें, उमंग में, वो जीवन उमंग में हस्बैंड का 60,000 की जगह हस्बैंड एंड वाइफ का 30-30 रुपये पे कर दीजिए। तो होगा ये कि मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को यहाँ पर ये जो 95 मिल रहा है, ये अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ के मिलेगा। साथ ही साथ उसका यहाँ पे इंक्रीजिंग लाइफ फंड भी रहने वाला है। इंक्रीजिंग लाइफ फंड रहेगा तो उसका वहां पे आने वाले समय में उसके नॉमिनी को और पैसा बढ़ के ही मिलने वाला, 9 लाख नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको जो 31 लाख पे जो मिलने वाला, फिर ये 31 लाख नहीं मिलेगा आपको, ये अमाउंट कम हो जाएगा। यदि मान लो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं जीवन उमंग को दो हिस्सों में, 60,000 रुपये का प्रीमियम एक को ना दे करके 30-30 के दो कर देंगे, तब ये 31 लाख यहाँ पे नहीं मिलेगा, तब हमारा अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। राइट। तो ये पार्टी को हमको समझाना है, बताना है। लेकिन यदि जीवन उमंग भी दो लोगों दोनों को दे दिया, हस्बैंड वाइफ को, और जीवन धारा ऑप्शन नंबर 9 ले लिया ज्वाइंट लाइफ के साथ, प्रॉपर तरीके का कॉम्बिनेशन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बन जाता है दोस्तों। जो उनकी बेसिक नीड होती है, जो बेसिक नीड है वो हर मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए। और 10,000 रुपये महीना बहुत बड़ा ड्रास्टिक अमाउंट नहीं है, आराम से एक इंसान अफोर्ड कर सकता है। आप इसे किसी भी वेंडर से बात करोगे, किसी भी छोटे से दुकानदार वाले से मिलो, अपने रिलेशन में जो कम इनकम वाले लोग हैं उनसे भी मिलोगे ना, वो भी अफोर्ड कर पाएंगे। और 45 साल की एज का इसलिए कॉम्बिनेशन लिया ताकि वो 60 साल की एज से पैसा मिले। यदि यही कॉम्बिनेशन हम लोग थोड़ा लंबी एज के भी ले सकते हैं, तो वहां पे हम लोगों का फिर जीवन उमंग की जगह हम लोग जीवन धारा के ही कॉम्बिनेशन के साथ आगे जा सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये आपको पीडीएफ यहाँ पर दिए गए हैं। ये पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप मेरे कल ऑफिस से फोन करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। राइट। बाकी ये प्लान आपको पूरे डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंने किस तरीके से किया। ये पूरा मैंने मैनुअली एक्सेल में रेडी करा है, क्योंकि इसके रेट्स वगैरह हमारे पास आ नहीं पाए थे, तो पूरे रेट्स की एंट्री होने की वजह से फिर मैंने मैनुअली बनाया। राइट। तो ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से आप बना सकते हो, दिखा सकते हो। लेकिन ऑफकोर्स ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग, एकोमिलेशन अलग, यदि ये पार्ट हम इस तरीके से दिखाएं ना पार्टी को, तो उसमें पार्टी को कन्विंस करने में बहुत आसानी होती है हमको, पार्टी को समझने में आसानी होती है कि एग्जैक्टली क्या पार्ट है, किस तरीके से हो रहा, कब तक मुझे पैसा देना, कब मुझे पैसा मिलना शुरू होगा, दोनों को हमने वाइफरकेट कर दिया प्रॉपर तरीके से। राइट। तो ये इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको जब मिलेगा, पार्टी को आप दिखाओगे प्रॉपर तरीके से, तो पार्टी बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है और वो उनको चीजों में क्लियरिटी नजर आना शुरू होती है। राइट। तो ये कॉम्बिनेशन में आप लोगों को जो देना चाह रहा था वो ये है दोस्तों। एंड अभी यहाँ पर मेरा 9 बज गए हैं। राइट। और मैं समय की बड़ी पाबंदी आप लोगों की भी करता हूँ। 8 बजे से सेशन शुरू किया था हमने, 9 बजे हमारा सेशन एंड होने को आ गया है यहाँ पर। अब यदि आप लोगों के कहीं पे कोई डाउट है, कोई वो है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में मुझे कुछ दोस्त पूछा कि सर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से दिखा दीजिए कैसा है, तो मैंने हालांकि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन करके रखा है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से प्रेजेंटेशन देने का एक अलग ही मजा आता है दोस्तों, जब पार्टी के सामने जब इसमें जाओगे और इससे जब आप अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करोगे तो एक अलग तरीके का एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी पार्टी से मिलो तो अपने ऑप्शंस यहाँ पे
पूरा प्रेजेंटेशन बना करके रेडी रखो। यदि प्रिंट आउट के साथ नहीं जा रहे हो आप, तो फिर पूरा प्रेजेंटेशन रेडी रखो, पार्टी के सामने बनाओ मत, और उनको प्रॉपर तरीके से लैपटॉप पे दिखाओ, क्योंकि जब लैपटॉप पे आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना, उसका एक अलग व्यू आता है, एक अलग क्लियरिटी आती है लोगों के मन में कि हाँ ये क्लियर तरीके से हमको समझ में आया, ये हमको सही दिख रहा है। तो वही चीज यदि मोबाइल पे लेते हैं ना, तो मोबाइल पे हमको बहुत जिग करना पड़ता है, एक पीडीएफ हमको पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाती, राइट। तो जब वो पीडीएफ ओपन नहीं होती, तो पार्टी वहां से बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। हम लोग बोलते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन अच्छा बनाया, हमने इतनी मेहनत की, इतना कन्विंस किया, लेकिन पार्टी को जो एक्चुअल देखना था उसमें मजा आया ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाया इतना जिग करने के बाद। और हम उसमें उसके बाद क्या करेंगे, उसी पीडीएफ को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, अगेन वो भी जिग करके देखने वाला है। तो भाई क्लियरिटी से एक लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में जाकर के प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंटेशन दोगे ना, एक आपका इंप्रेशन पहले क्रिएट होगा कि आप एक प्रोफेशनल तरीके का काम करते हो। लैपटॉप बहुत आपकी इमेज बढ़ाने के लिए काम करेगा। हम बाकी चीजों में बहुत पैसा लगाते हैं दोस्तों। अरे सेकेंड हैंड लैपटॉप आ जाता है 10,000 रुपए का, सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ। हमको तो बहुत डेवलपमेंट तो करना नहीं, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। 10,000 रुपए का सेकेंड हैंड लैपटॉप लीजिए, 1,500-2,000 रुपए का आप लैपटॉप का सॉफ्टवेयर लीजिए, और प्रॉपर तरीके से पार्टी को जब प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ना, एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। पार्टी को देखने बाद लगता है कि हाँ ये मैंने कुछ दिखाया या देखा, है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे, तो आपको माई प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे जाना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे 45 साल की एज यहाँ पे डाल दी है, यहाँ पे जाकर के मैं प्लान नंबर 872 डाल देता हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस की विंडो आ जाती है, जो भी आपके ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सपोज करिए मैं अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे जाकर के मैंने जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो मैंने 5 साल ही रखा हुआ है समझाने के लिए अभी। और एनुअल इनकम, एनुअल प्रीमियम मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए, राइट। ये करने के बाद ये यहाँ पे आपको डेफर्ड पीरियड में आपको दिख जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेंशन आपको किस मोड में चाहिए, आपको मोड वाइज आ गया। यहीं पर आप एरो में क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेंशन अमाउंट लिख कर आ जाएगा। अब सपोज करिए कि मुझे पेंशन अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा प्लान मुझे प्रपोज करना है, सपोज 6 नंबर का प्रपोज करना है, मैंने 6 सेलेक्ट किया, यहाँ पेंशन में क्लिक किया, उसका आ गया आपको ऑप्शन। तो इस तरीके से इमीडिएट आप वहाँ पे पेंशन के अमाउंट देख सकते हो। जो भी कंफर्टेबल हो रहा हो आप उसको लीजिए, आप इसको सेव कीजिए। आपको यहाँ पे एक्सेल में बन जाते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे आपको भी यहाँ पर एक अपनी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आपको पीडीएफ जस्ट मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ये प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन लिख करके आ गया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे जाकर के 5 साल के आपने 1-1 लाख पे जमा करे, उसके बाद आपको ये पैसा मिलना शुरू हो गया। अब देखो आप अपने मोबाइल पे ही देख रहे होंगे, लेकिन मेरे मोबाइल पे जो जूम की स्क्रीन दिख रही होंगी प्रॉपर तरीके से, अब आप प्रेजेंटेशन को देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी आप मोबाइल पर हो। यदि यही प्रेजेंटेशन आपके सामने रहेगा, आप कितनी कंफर्टनेस के साथ देख पाओगे, आपको एक नजर में सारी चीजें दिख रही हैं कहाँ पे क्या है। और नहीं तो मोबाइल पे उसको ऐसे ऐसे जिग जैग करना पड़ेगा मुझे, राइट। ये करने का देखो आपको यहाँ पे 80 के एज में, जो आपकी 80 के एज है, जो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6 आया ना, तो यहाँ पे आपको 80 के एज में आपका जो 5 लाख रुपए का परचेज वैल्यू था वो रिटर्न मिल गया, साथ ही पेंशन मिला। और उसके बाद भी आपको यहाँ पे पेंशन अमाउंट मिलते जा रहा है जब तक आप जिंदा हो। हमने 100 के एज का दिखाया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन अपने इसमें बना सकते हो। आने वाले दिनों में मैं इसमें कुछ कॉम्बिनेशन भी बना के दूंगा जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि कॉम्बिनेशन कोर्स जरूर करना। ये मत समझो कि सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन आएगा, सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन एक जनरलाइज वे में बनाया जाता है। और जो मैं प्रेजेंटेशन जो कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ वो एक अलग तरीके के कैलकुलेशन के साथ बनाता हूँ। अभी मैंने 1 CR का जो जीवन धारा का कॉम्बिनेशन बनाया, वो सिर्फ एक IRR का कैलकुलेशन था उस पर, लेकिन बाकी सारे सॉफ्टवेयर के अलग IRR मैंने उनको बना के दिया, वो समझा के दिया और जस्टिफाई भी किया, और पार्टी ने भी माना कि हाँ ये कैलकुलेशन बराबर है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से मेहनत की है। ये भी मुझे अलग से मेहनत करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, इसको यहाँ पे एक्सेल में जाके एक्सपोर्ट करूंगा, न राइट। चिंता न एक्सेल में एक्सपोर्ट कर फिकर दिया मैंने यहाँ ना पर, है डर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ये वादा है हमारा हर दम हर मैंने यहाँ पे कदम। एक्सपोर्ट LIC कर का दिया। हो साथ तो फिक्र की छोड़ो अब आप बात। देखोगे तो एक्सेल में इमीडिएट आपके सामने आ गया। अब आप किस प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से इसको रीडिजाइन कर सकते हो, है ना। कैसे डिजाइन बनाना है, किस तरीके का कैलकुलेशन करना है, जो मैंने अभी आपको पीडीएफ दिखाई दोस्तों, वो मैंने इसी तरीके से बनाई है आप लोगों को जो दिखाया। लेकिन ये सोचो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के बाद, जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करी है, अभी देखो इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया। यदि आप लोग देख पा रहे हो तो पूरा लुक चेंज हो गया, जबकि मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट करा और एक्सेल के ऊपर जाकर के अपने हिसाब से सेटिंग कर दी। 10 मिनट का काम था मुझे।
बस कॉम्बिनेशन मैंने अपने हिसाब से बनाया और उसको एक्सपेंड में एक्सेल में एक्सपोर्ट करा और डिजाइन बना दी मैंने। राइट, तो इसमें आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्रिएट होकर के मिलते हैं जो आप कर सकते हो, इसलिए मैं लैपटॉप के लिए आपको बहुत रिकमेंड करता हूँ कि लैपटॉप जरूर यूज करें। 10-12 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट है लैपटॉप यदि सेकंड हैंड लेते हैं तो, और ऑलरेडी पुराना लैपटॉप होगा आपके पास होगा तो फिर उसमें वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर तो परचेज करना है। राइट, तो आप उसको ले करके यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में कहाँ से प्रेजेंटेशन बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैंने यहाँ पे दिखाया। आने वाले समय में इसमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे, डेफिनेटली आएंगे, आप उसको ले सकते हैं। राइट सर, मैं एक आईआरआर का कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। देखो कस्टमर को कंफ्यूज, कस्टमर यदि आईआरआर मांगता है, जिस पार्टी को मैंने बना के दिया ना उसमें पार्टी ने सामने से आईआरआर मांगा था। ठीक है, कि मुझे इसका आईआरआर का कैलकुलेशन चाहिए। यदि मेरे को आईआरआर का यदि कोई कैलकुलेशन मांगता है तो मुझे देने में तकलीफ नहीं है। अब मैं इसके ऊपर एक शब्द बोलता हूँ जो मैं आपको आने वाले समय में कैलकुलेशन दूंगा यदि आप मेरे साथ मेरे कोर्स में रहोगे तो। जो मेरा फाइनेंशियल आर्किटेक्ट कोर्स होने वाला है अप्रैल में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, जब पार्टी आपसे बोलती है सर मुझे आईआरआर का कैलकुलेशन बताइए, आप उसको बोलिए सर इंश्योरेंस के लिए आई का कैलकुलेशन होता है। कौन सा? आई का कैलकुलेशन होता है किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। जहां पे आप म्यूचुअल फंड वगैरह में जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आपको होता है IRR। इंश्योरेंस के लिए होता है IIRR, यानी आई आर। और आई का कैलकुलेशन जब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से कीजिए, पार्टी के सामने जब वो क्लियरिटी के साथ आएगा ना, आपको IRR, आप इच्छा करोगे कि पार्टी आपसे IRR पूछ ले, क्योंकि फिर आपको आई आर बताना पड़ेगा, और जब आप बताएंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा। राइट, तो ये मेरा कंटेंट है। इसको अभी मैं आपको ऐसा नहीं किया, इसको पूरा वो बताऊंगा, पूरा मेरे उसका एक घंटे का पूरा आपको ट्रेनिंग दूंगा मेरे फाइनेंस आर्किटेक्ट में कोर्स के अंदर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आई आर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पार्टी को कैसे समझाया जाता है, कैसे बताया जाता है, सारा कैलकुलेशन करवा के दूंगा मैं। उसमें आपकी मास्टरी लाऊंगा। देखो आईआरआर कहाँ पे पार्टी पूछती है, वो यूट्यूब पे देखते हैं, यहाँ वहां पे देखते हैं, तब वो आपसे आईआरआर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बोला जाता है कि आप इंश्योरेंस वाला कोई आएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो है आपके पास, आप देखो, कोई भी इंश्योरेंस का एडवाइजर आपके पास आएगा, आपसे उससे आईआरआर पूछना, वो भाग जाएगा। ऐसे लोग हैं ना यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बताने वाले। अब मैं बोलता आप उनसे पूछना, जो लोग ये सेंटेंस बोलते हैं, आप उनको पूछना आई आर का कैलकुलेशन बताओ जरा, कौन भागता है फिर देखते हैं मैदान से। है ना, तो कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे तो बहुत काम करेंगे दोस्तों। है ना, जिन दोस्तों ने मेरे साथ ऑलरेडी LIC वर्सेस प्राइवेट में रहे हैं, जो मेरा कोर्स ज्वाइन किए थे, जो अभी रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है, उनको पता है कि कैलकुलेशन मैं किस तरीके से करता हूँ और किस तरीके से लोगों को जवाब देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे एक भी बंदे ऐसे नहीं जिन्होंने कोर्स किया हो और उनको कहीं से भी डर लगता हो कि प्राइवेट वाले ने दिया ऑब्जेक्शन ला दिया तो क्या होगा। प्राइवेट का कोई भी प्रोडक्ट ला दीजिए, लाइए, मैं बोलता हूँ दावे से आप अपना LIC का प्रोडक्ट सेल आउट कर पाएंगे। इस तरीके के सोल्यूशंस में हम लोग बात करता हूँ मैं। राइट, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज मैं आपसे बात कर पाया, आप मुझसे कनेक्ट हो पाए। आप लोगों के कुछ सवाल जवाब यहाँ पर थे जो मैं पढ़ नहीं पाया। टैबलेट में सर, यदि आपके टैबलेट में यदि विंडोज है तो हमारा लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अदरवाइज मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास कंपलसरीली होना चाहिए, यदि आप प्रोफेशनल तरीके से इंश्योरेंस फील्ड में रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो। ये मेरी एडवाइस है। ये नहीं कि लैपटॉप हमारे लिए बोझ हो जाता है सर, ये होता है वो होता है, अरे ऐसा नहीं कि मैं ये बोलता कि लैपटॉप लेकर के घूमो, लेकिन जब पार्टी के मिलोगे, पार्टी के घर जाओगे, उसके ऑफिस जाओगे, जब प्रेजेंटेशन दोगे, उस समय तो लैपटॉप कैरी कर सकते हो ना, कि वो भी नहीं करेंगे तो उस समय यदि आप लैपटॉप कैरी करिए, उस समय के लिए आप रेडी करिए अपने आप को। बाकी समय लैपटॉप लेकर के ही घूमना ही जरूरी नहीं, फिर आप अपने मोबाइल पे टैब पे रहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन देते समय हमको तैयारी के साथ जाना है, उस समय लैपटॉप आपके साथ होना ही चाहिए। राइट, इसके लिए मैं बोलता हूँ एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट आपके बिजनेस के लिए है, आपकी किसी और चीज के लिए नहीं है। आप बिजनेस के लिए करोगे डेफिनेटली उसका मल्टीप्लाई होकर के वो आपको मिलेगा। बिजनेस एज हमारा एप्लीकेशन है जो हमारी ट्रेनिंग के लिए यूज होता है दोस्तों, जहाँ पे हम ट्रेनिंग के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है, जो भी सारी चीजें होती है, हम अपने बिजनेस एज एप्लीकेशन के द्वारा ही मैनेज करते हैं। किसी को PDF चाहिए, जिन लोगों ने यहाँ पे लिखा है सर PDF चाहिए करके, तो वो PDF के लिए ऑफिस से, कल मेरे ऑफिस से आप कॉल करके आप PDF ले लीजिए, तो आपको PDF वहां से मिल जाएंगे।
जी जी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएंगी संदीप सर, तो कोई इशू नहीं है। नो सर, एप्पल पे नहीं सपोर्ट करेगा, विंडोज में सपोर्ट करेगा। विंडोज 10 होना चाहिए ताकि आप स्मूथली उस पर काम कर पाएं। अभी तो विंडो 11 आ गया तो कोई इशू नहीं है, पर विंडो 10 मिनिमम हमको चाहिए होता है। आपके दोस्त आकाश सर यदि बोलते कि एलआईसी का क्लेम बराबर नहीं, तो आपने मेरे एक एलआईसी वर्सेस प्राइवेट के सेशन को अटेंड करे होते तो आपके पास पूरे जवाब होते। राइट। एक एक जवाब होते, विथ प्रूफ होते। आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पे आंसर आ रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को लैपटॉप का सॉफ्टवेयर चाहिए ना, वो अपने नंबर शेयर कर दीजिए, तो आपको ऑफिस से कॉल आ जाएगा, मेरे ऑफिस से कल। ताकि वो आप लोगों को पूरा डेमो वगैरह दे देंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी आपके पास यदि लैपटॉप है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम डेमो डलवा लीजिए। डेमो डलवा के आप उसको यूज करके देखिए कितना कंफर्टेबल है, कितना है ना। कॉस्ट आपको अभी ऑफर प्राइस में आपको 1500 का है। अभी 26 जनवरी का ऑफर था, उसमें आपको 1500, 1500 रुपये मात्र। बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है दोस्तों। 1500 रुपये में आपको 26 जनवरी के ऑफर में मिल जाएगा ये। राइट। आकाश सर, ये कंटेंट का जो कोर्स का कंटेंट है वो हम लोग इस तरीके से मैं आपको नहीं बोलूंगा, पर एलआईसी के क्लेम को देख लीजिए, प्राइवेट के क्लेम को देख लीजिए। वो किस बेसिस पे बात कर रहे हैं वो उसको कर लीजिए। ये पूरा क्या होता है कि सेशन होते हैं, 2-2 घंटे के सेशन होते हैं। वो 2-2 घंटे के सेशन में क्लैरिटी आती है, एक सेंटेंस के ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते। राइट। डेमो के लिए जिनको चाहिए वो भी अपना नंबर शेयर कर दीजिए, तो डेमो आपको मिल जाएगा दोस्तों। कल मैं आपको डेमो अरेंज करवा दूंगा। मेरे ऑफिस से कॉल आ जाएगा, वो आपको डेमो पूरा दिखा देंगे, समझा देंगे कैसे काम होता, वो हो जाएगा। कोई इशू नहीं है आपको। जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है, जो पेमेंट के लिए यहाँ पे मुझे बोले, तो पेमेंट आप यदि कर रहे हैं तो पेमेंट करके उसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, ताकि आपका वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कोर्स के लिए। लेकिन ये यही एक एडवाइस दूंगा मैं आपको कि कोर्स आप जरूर करिए ताकि आपको बेनिफिट हो। 1000 रुपीज अमाउंट नॉमिनल रखने का पर्पस यही था कि आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाए, जान पाए, और आप ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर पाए। बिजनेस डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में। और वहाँ से आप बिजनेस टाइप करेंगे तो आपको वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा सर। आकाश गुप्ता सर, आपको जरूर आना चाहिए। मैं यही एडवाइस करूंगा। आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपके हर सवाल का जवाब आपको विद प्रूफ मिलेगा, विद प्रूफ मिलेगा। राइट। तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि यदि मेरा भी जब कोर्स होगा, जब भी मेरा भी कोर्स होगा, एलआईसी वर्सेस प्राइवेट, ये कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो आप लोगों को कंपलसरीली इंश्योरेंस प्रोफेशनल ने करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे मेरे दोस्तों की फीडबैक भी आए जिन लोगों ने कोर्सेज किए हैं। राइट। तो वो मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर करने चाहिए, क्योंकि हम बाकी की कोर्सेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली बिजनेस के कोर्सेज होते हैं उसके ऊपर हम लोग अलाली करते हैं। हम हमेशा उस जगह पे काम नहीं करते जहां से हमको एक्चुअली बिजनेस मिलता है या बिजनेस होता है हमारा। हम आजू बाजू में सब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जहां से होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। सोचते हैं कि यार ये इसमें नहीं करना इन्वेस्टमेंट। यही होता है, ये मानसिकता होती है। राइट। और मैं कोर्स के लिए बहुत ज्यादा किसी को कन्विंस नहीं करता, पर ये है कि ये कोर्सेज बेसिस होने चाहिए जो आपको सही तरीके के सही डायरेक्शन में लेके जाए। यस विजय सर, आपका टीओटी डेफिनेटली होगा। आप टच में रहें बिल्कुल। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, 9:15 बज गए हैं। और बहुत सारी आप लोगों ने फीडबैक लेके, बहुत ज्यादा अभी भी फीडबैक लगातार चालू ही है यहाँ पर है। राइट। बिजनेस एज में लोगो आता है ना सर, बिजनेस ब्लू कलर का लोगो है, उसमें बी बी और ए बना हुआ है, बीन्स और एकेडमीज का। राइट।
तो वो चीज आपको आ जाएंगी। बाकी कहीं पे कोई डाउट होगा तो कल मेरे ऑफिस से आप कॉल कर लीजिए, आपको बिजनेसेस भी बता देंगे, बिजनेसेस कैसा काम करता है वो भी आपको बता देंगे। सारी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल इसके लिए टेंशन ना लें। राइट, तो वो चीजें हो जाएंगी। जिनको लैपटॉप का सॉफ्टवेयर चाहिए कल डेफिनेटली मेरे ऑफिस को कांटेक्ट करें या नंबर अभी भी ड्रॉप करें तो आपको कॉल आ जाएगा। राइट, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कि जीवन धारा प्लान की एक्चुअल नीड क्या है, किस जगह पे वो काम करेगा, कैसे काम करेगा, मुझे उम्मीद है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही सही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आ, क्या तो हम लोग डेफिनेटली इसको प्रोडक्ट को हमने अभी समझा है, और आने वाले दिनों में जब हमारा ये फ्री का भी सेशन रहेगा तो उस समय भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हर महीने में मैं 2 बार फ्री सेशन जरूर करता हूँ। राइट, तो वो सेशन भी जरूर अटेंड कीजिए। यदि यदि देखना मिस होता है, सेशन सेशन अटेंड करना मिस होता है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप जैन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या बी इंश्योर के नाम से भी सर्च करेंगे तो मिलेगा, बी इंश्योर संदीप जैन के नाम से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। राइट, तो डेफिनेटली आप उसको वहां पे जाइए, उसको वीडियो देखिए, बहुत सारी वीडियो जो मैंने अपलोड करके रखे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले सेशन में। और आप लोगों ने यदि कोर्स को रजिस्टर कर ही लिया है तो कोर्स में मिलेंगे 14, 15, 16, 17। 14 तारीख वैलेंटाइन डे है, बड़ी प्यार के साथ शुरुआत करेंगे एक बहुत अच्छा भविष्य के लिए। एक हमारा कोर्स माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मेरा सोचना है। ईश्वर आप सभी को बहुत खुश रखे, सद्बुद्धि दे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।